जरा सोचिए एक ऐसे सलाहकार के बारे में जो सुल्तानों को बताता है कि सत्ता कैसे काम करती है, उसे कैसे हासिल किया जाता है और उससे भी जरूरी उसे बनाए कैसे रखा जाता है। आज हम मध्ययुगीन भारत के एक ऐसे ही बहुत अहम विचारक जियाउद्दीन बरनी की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। चाहे प्राचीन ग्रीस हो या मौर्य भारत, हर सभ्यता के बड़े बड़े विचारक इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहे हैं। जब भी हम राजकाज या स्टेटक्राफ्ट की बात करते हैं तो अक्सर दो नाम हमारे दिमाग में आते हैं, यूरोप के मैकियावेली और प्राचीन भारत के कौटिल्य। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में भी एक ऐसा ही विचारक था जिसने सत्ता के इस खेल पर अपने बिल्कुल अनोखे और कह सकते हैं व्यावहारिक विचार दिए थे। अब देखिए, बर्नी को एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सबसे पहले एक इतिहासकार थे। एक ऐसा इंसान जिसने सुल्तानों को बनते और बिगड़ते, अर्श से फर्श पर आते हुए बहुत करीब से देखा था। 14वीं सदी में उन्होंने अपनी आंखों के सामने सल्तनत के तख्तापलट, बड़ी बड़ी साजिशें और लड़ाइयां देखी, और उनका यही तजुर्बा उनके लेखन की, उनकी सोच की नींव बना। और जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये कि उन्होंने अपने तजुर्बे को दो अलग अलग किताबों में बांटा। पहली तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने इतिहास लिखा, जो कुछ उन्होंने देखा उसे दर्ज किया, और दूसरी फतवाए जहानदारी, जिसमें उन्होंने अपनी सलाह दी कि एक शासक को क्या करना चाहिए। तो सवाल ये है कि इतिहास के इन सबकों से उन्होंने क्या सीखा। यहीं से बर्नी एक इतिहासकार से सलाहकार बन जाते हैं और अपने पूरे ज्ञान को एक आदर्श शासक के लिए एक तरह की रूल बुक में बदल देते हैं। उनकी किताब फतवाए जहांदारी में कुल 24 खास सलाह हैं जिन्हें नसीहत कहा गया है। यही नसीहतें हमें बताती हैं कि बर्नी की नज़र में एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो बर्नी का आदर्श सुल्तान सिर्फ एक शासक नहीं है, वो धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है। उसे बहुत दीनदार होना चाहिए, शरीयत पर चलना चाहिए और इस्लामी सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन और यहीं से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। बर्नी इस गहरी धर्मपरायणता को असल दुनिया की कठोर व्यवहारिक राजनीति के साथ कैसे जोड़ते हैं, ये देखने लायक है। इसके लिए उन्होंने एक 2 लेवल का कानूनी सिस्टम सुझाया। सबसे नीचे नींव के तौर पर शरीयत का कानून, जो बदला नहीं जा सकता, और उसके ऊपर राज्य के बनाए कानून, जिन्हें ज़वाबित कहा गया, जो रोज़मर्रा के शासन के लिए थे। अब ये ज़वाबित सुल्तान को शासन चलाने में काफ़ी आज़ादी देते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। कोई भी ज़वाबित, कोई भी स्टेट का कानून शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो ये एक तरह का बैलेंस था, फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिट के बीच। और यहीं पर बर्नी हमें मैकियावेली की याद दिलाते हैं। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। जब राज्य को बचाने का सवाल हो तो सुल्तान को धर्म और नैतिकता दोनों को ताक पर रखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी व्यावहारिकता का एक नतीजा ये निकला कि न्याय सबके लिए एक जैसा नहीं था। बर्नी की व्यवस्था में मुसलमानों के लिए कानून और सज़ा अलग थीं और गैर मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग। इससे एक भेदभाव वाली न्याय व्यवस्था बनी। उनकी सलाह सिर्फ कानून तक सीमित नहीं थी। सेना कैसी हो, सलाहकार कौन हो, बाजार पर नियंत्रण कैसे हो, टैक्स कब माफ किए जाएं, इन सब का मकसद एक ही था, एक स्थिर और ताकतवर इस्लामी राज्य बनाना। तो आखिर में बर्नी की विरासत क्या है, उन्हें कैसे समझा जाए? इसे जानने के लिए हमें उनके विचारों के केंद्र में जो एक टकराव है, उसे समझना होगा। बर्नी हमेशा एक जटिल शख्सियत बने रहेंगे। एक तरफ तो वो एक बहुत धार्मिक इंसान थे और दूसरी तरफ वो बेहद क्रूर और व्यवहारिक राजनीति की वकालत कर रहे थे। और यहीं पे बर्नी हमें उस एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जो 14वीं सदी में जितना ज़रूरी था उतना ही आज भी है। सवाल ये कि क्या सियासत और दीनदारी, क्या राजनीति और धर्म वाकई कभी एक साथ चल सकते हैं?